जाति देखकर मिलते हैं मौके और जाति देखकर ही होती है कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि इस देश के अंदर लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया है और मीडिया ही एक ऐसे क्षेत्र माना जा रहा था कि जिसके पास अभी अभिव्यक्ति की आजादी है। इस देश के अंदर मीडिया इसने एक ऐसा रूप लिया जो कि सरकार के प्रवक्ता ही बन गए और उसी मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुजन समाज के लोग मनु मीडिया कहने लगे, गोदी मीडिया कहने लगे। सोशल मीडिया ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया और मौका दिया उन तमाम हाशिए पर रहे लोगों को, ताकि वो अपने समाज की बात, अपने कौम की बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके, जनता की आवाज बन सके। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ डिजिटल मीडिया का और यही डिजिटल मीडिया बाद में बहुजन मीडिया के तौर पर प्रचलित हुआ। ऐसे कई चैनल्स हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं सरकार से, मुखर होकर जवाब मांगते हैं, पूछते हैं कि आखिर सरकार के इस पॉलिसी के पीछे का क्या मकसद रहा, इस पॉलिसी का आखिर कितना इम्पैक्ट रहा। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा हो रहे तमाम कार्यकलापों पर भी नजर रखते हैं। सरकार के द्वारा कम्युनल वायलेंस अगर होता है उस पर नजर रखते हैं, सरकार की कमियां निकालने का काम करता है और ऐसी ही कमियां निकालने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देखने को मिला। ऐसे में एक बोलता हिंदुस्तान जो कि बहुजन मीडिया के तौर पर लगातार काम कर रहा था और बोलता हिंदुस्तान ये सवाल कर रहा था सरकार से और साथ ही सरकार के तमाम उन बातों को लेकर बात कर रहे थे जिन बातों पर सोशल मीडिया के अलावा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है जो बात नहीं कर रहा था। ऐसे में बोलता हिंदुस्तान पर रोक लगा दी गई है और बड़ी बात यह है कि इन्हें कारण भी नहीं बताया कि क्यों आखिर इस पर रोक लगा दी गई। ये देखिए, आपको ट्विटर हैंडल दिखा रहे हैं, ये बोलता हिंदुस्तान का ट्विटर हैंडल है जहां पर वो अब बोलता हिंदुस्तान के माध्यम से लगातार गुहार लगा रहे हैं यूट्यूब से कि उनका जो चैनल है वो वापस किया जाए। लेकिन अब तक जिस प्रकार से उनका ये कहना है कि बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को वापस लेने के लिए उन्हें रिस्टोर बोलता हिंदुस्तान YT इस बात को लेकर उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है। लेकिन इसके बाद आपको ये बताएं कि लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात करते हुए नजर आ रहे थे और बावजूद इसके इस प्रकार से जो सवाल कर रहे थे उनके साथ कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है वह ऐसा ही है जैसा बोलता हिंदुस्तान के साथ देखने को मिल रहा है। इसके पहले इनका कहना है कि बोलता हिंदुस्तान का फेसबुक पेज पर पहले शैडो बैन लगाया। यही हाल जो है वो नेशनल चौपाल का भी है। नेशनल चौपाल के भी फेसबुक पेज पर शैडो बैन है और कितनी भी मेहनत की जाए लेकिन वो जो फेसबुक पेज जो है नेशनल चौपाल का वो आगे नहीं बढ़ता, लोगों तक नहीं पहुंचता। यही हाल जो है आर्टिकल 19 इंडिया इस फेसबुक पेज के साथ भी यही हाल हुआ था और लगातार फेसबुक के माध्यम से इस प्रकार से बहुजन मीडिया के तौर पर काम करने वाले फेसबुक पेजेस पर इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ आपको ये बताया कि जो चैनल्स लगातार ईवीएम की खिलाफत कर रहे थे, ईवीएम के खिलाफ बोल रहे थे, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन चैनलों का मोनेटाइजेशन जो है वो बंद हो गया, उन्हें डिमोनेटाइज कर दिया गया। तो इस प्रकार से लगातार तमाम बहुजन मीडिया के तौर पर काम करने वाले छोटे मोटे सभी चैनल्स को लगभग शैडो बैन, लगभग डिलीट, इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो सरकार के माध्यम से देखने को मिल रही है। इस बात को लेकर आपको ये बताए कि इसको लेकर लगातार एक बात कही जा रही है और बहुजन मीडिया के तौर पर काम करने वाले सैयद कासिम जो कि राजपथ चैनल के मुख्य संपादक है, उनके माध्यम से ये बात कही गई है। उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, आपको दिखा रहा है वो ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो ना रविश, ना अंजुम, ना पुण्य प्रसून, ना संजय शर्मा, ना दीपक शर्मा, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। रविश कुमार, अजित अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, संजय
शर्मा 4 PM के और या फिर दीपक शर्मा हो, इनके साथ इस प्रकार का रवैया नहीं है। ये लोग भी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, लगातार अपने आप को लिबरल होने का दावा करते हैं। कांग्रेस के लिए इनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। बावजूद इसके पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, संजय शर्मा हो, इन लोगों पर, रविश कुमार हो, इन पर अजीत अंजुम हो, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हो रही है बहुजन 85 पर, कार्रवाई हो रही है आर्टिकल 19 इंडिया पर, कार्रवाई हो रही है बोलता हिंदुस्तान पर। तो ये कार्रवाई क्या सिर्फ जाति देखकर होगी? अगर आप सवर्ण हैं और बावजूद इसके सवर्ण होने के बाद भी अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो क्या आप पर कार्रवाई नहीं होगी? यही सैयद कासिम इनके ट्वीट से यही समझ में आ रहा है कि अगर आप जाति से सवर्ण हैं तो आपके साथ सरकार जो है वो आपके विरोध को, आपकी खिलाफत को बर्दाश्त कर पाएगी। और अगर आप सवर्ण नहीं हैं, आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं या फिर माइनॉरिटीज से आते हैं, तो आप पर जरूर कार्रवाई होगी। और यही आलम जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। जो ईवीएम की बात करे, जो ईवीएम की खिलाफत की बात करे, जो सरकार की खिलाफत की बात करे, उन तमाम लोगों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और ये जो सिस्टम है कि आपके जाति के आधार पर आपको प्रिविलेज मिलेगा, आपके जाति को देखकर आपको फायदा मिलेगा, इसकी जो परंपरा है वो इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था के माध्यम से लगातार इसे प्रचारित किया है। ना सिर्फ प्रचारित किया है बल्कि इसे लागू भी रखा है। इसी की मेंटालिटी बनाई गई, यही मानसिकता के तौर पर, इसी मानसिकता के आधार पर इस देश की व्यवस्था चलती है। और इस देश की वर्ण व्यवस्था ने जैसे बताया कि अगर कोई आप जाति से सवर्ण हैं और अगर आप वर्ण व्यवस्था के पहले, दूसरे या तीसरे वर्ण में आते हैं और उसके बाद भी अगर आप कोई अपराध करते हैं या दोषी पाए जाते हैं तो आपके साथ उतनी बर्बरता नहीं होगी जितनी किसी शूद्र अतिशूद्र के साथ होनी है। छोटे से छोटे गलती के लिए, छोटे से छोटे अपराध के लिए अगर कोई शूद्र अतिशूद्र दोषी पाया जाता है तो उसे सजाए मौत मिलेगी। और इस प्रकार से यही न्याय की व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था ने दी थी, उसी न्यायिक व्यवस्था को आज के तारीख में लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अगर सरकार मानती है तो यह बहुत ही चिंता की बात है। आज के तारीख में जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया को कहा जा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, ना सिर्फ मीडिया की बल्कि हर इंसान के उनके विचारों को अभिव्यक्त करने की, उनके एक्सप्रेशन की, उनके सोचने की, तमाम चीजों की आज आजादी है। लेकिन फिर भी उस पर पाबंदी लगाई जा रही है कानूनों के तहत। उन्हीं कानूनों के का हवाला देकर आपके चैनल्स पर रोक लगा दी जाती है, चैनल्स का डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाता है, चैनल के साथ साथ आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडीज को उड़ाया जाता है। और अब तो हद ही हो गई, बोलता हिंदुस्तान चैनल पर बड़ी कार्रवाई हुई है और अभी बोलता हिंदुस्तान चैनल को डिलीट कर दिया गया है। लगातार बोलता हिंदुस्तान के लिए कई लोगों के माध्यम से ट्वीट करके यूट्यूब से गुहार लगाई जा रही है कि बोलता हिंदुस्तान को रिस्टोर करने की मांग की जा रही है। नेशनल चौपाल भी इस प्रकार की कार्रवाई की खिलाफत करते हैं और निंदा करते हैं इस प्रकार से अगर कोई कार्रवाई होती है वो अशोभनीय है, लोकतंत्र का गला घोटने लायक। और इसीलिए हम भी चाहते हैं कि बोलता हिंदुस्तान जो है वो रिस्टोर हो। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।